कि घर के दरवाजे पर पत्तों का तोरण लगाया जाता है। ये तोरण एक बात का प्रतीक है कि वो आम के पेड़ की तरह है। तो जड़ की ऋतु में सारे पेड़ों पर लगे हुए पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं। सारे वृक्षों पर ऋतु की असर दिखाई देती है। कोई पत्ता नहीं दिखाई देती है, सब उजड़ा सा दिखाई देता है। पर आम का एक पेड़ ऐसा है जिसके ऊपर ऋतु की कोई असर ही नहीं होती। ये जो प्रकृति की मौजूदा स्थिति है, योजना है, उस योजना को प्रतीक के रूप में, तोरण के रूप में हमारे घर के दरवाजे पे लगाया गया। काल चक्र बीतेगा, ऋतु परिवर्तन होगा, तो भी आने वाली है। घर में कभी दादा दादी थे, आज नहीं भी रहेंगे, थे आज कभी नहीं भी हो सकते हैं। प्रभाव है वो होने वाला है। पर हमारा ये संकल्प है कि इस घर में के समय में होने वाली उजाड़ की स्थिति नहीं दिखाई देगी, हमेशा हरा भरा रहेगा। रहेगी तो दादी का काम माता जी करेंगी, तो उसका काम बहू करेगी, बहन करेगी, तो हम खुद करेंगे। माता के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस घर में कभी भी विराम नहीं मिलेगा, कार्य चलते रहेंगे। तो ये एक प्रतीक है। इसी तरह से ऋषि दयानंद ने देव यज्ञ का ग्रथन किया। उसमें स्वाभाविक रूप से अपने आप जुड़ गए थे। तो बिना हवन कुंड के हवन क्या होगा? हवन कुंड तो होने ही वाला है। ऐसे ही बिना अग्नि के हवन क्या होगा? होने ही वाला है। बिना घृत के हवन की कल्पना कैसे होगी? हवन के कार्य में घृत तो होने ही वाला है। कोई भी करे, ये सब पदार्थ रहने वाले। पर ऋषि दयानंद ने संदर्भ में जो बातें कही हैं, और ये वस्तुएं स्वयं जो बात कह रही है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो आइए समय के अनुरूप देव यज्ञ के कुछ प्रतीकों पर विचार करेंगे। यथाशक्ति यथामति अपनी बात को श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि कोई जल्दबाजी न हो। यदि आवश्यकता हुई तो कुछ प्रतीकों पर फिर बात कर लेंगे, पर हम छुएंगे उनके बारे में थोड़ी गहराई से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रतीक हम बनाते हैं हवन कुंड को। जैसे कि मैंने कहा कि बिना हवन कुंड के हवन की कोई परिकल्पना ही नहीं हो सकती। पर ऋषि दयानंद ने जिस प्रकार से हवन विधि की योजना की, उसमें भी ये बात लिखी, संस्कार विधि में भी ये बात आई कि हवन कुंड
नीचे छोटे आकार का होना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर बड़ा आकार आना चाहिए। इस आकार की योजना स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की है। इससे पूर्व ये योजना नहीं थी ऐसा कहना नहीं, पर स्वामी जी ने विशेष रूप से इस बात को इंगित किया। 4 इंच का है तो ऊपर आते आते वो 16 इंच का हो जाना चाहिए। एकदम सादे शब्दों में कहें तो संकुचित रहता है और ऊपर जो है वो विकसित रहता है। तो हमारे लिए एक प्रतीक बना हवन कुंड। कुंड नीचे संकुचित है, छोटे आकार का है, सीमित छोटी सीमा वाला है, और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आता है ये आकार एक बात का प्रतीक है। मैं जन्मूं तब छोटा हूं, धीरे जैसे मैं ऊपर उठूं हाल होते जाना है। देखिए भौतिक जगत में भी ये घटना घटती है। आप यदि पृथ्वी के तल पर खड़े हैं, की आंखें बहुत छोटे से भूगोल को देख सकती है, पर जैसे जैसे आप पृथ्वी के तल से ऊपर उठते जाएंगे, किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, 2 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, हवाई जहाज की यात्रा में आप ऊपर बढ़ गए, मीटर ऊपर चले गए, फीट पर चले गए, और नीचे जब आप नजर डालते हैं तो कितना बड़ा भूगोल दिखाई देता है। इसी तरह से मनुष्य जीवन का आकार भी हमें बनाना है कि जहां से हम जहां हमारा मूल है, उद्भव स्थान है, वो बचपन, वो शैशव, भले हमारा छोटा हो, धीरे धीरे हमें इस संकुचितता से अवस्था से ऊपर उठ करके जैसे जैसे हम ऊपर उठते रहेंगे ऐसे ऐसे हम विशाल बनते जाएंगे। कुछ विद्वान, कुछ चिंतक सरस्वती जी महाराज के द्वारा हवन कुंड के इस प्रकार के आकार की परिकल्पना का फलितार्थ ये निकालते हैं के कारण प्रज्वलन बहुत अच्छा होता है। एक अलग बात है, भौतिक दृष्टि से रखने के हिसाब से आकार का सोचना एक बात है, पर जिस आकार को स्वामी दयानंद सरस्वती का, उस आकार से हमको प्रेरणा मिलती है कि मैं भी करता हूं तब थोड़ा संकुचित होता हूं। मैं और मेरी मां खिलौने, मैं और मेरे पिता, मेरे भाई बहन, मैं और मेरा गांव, ये तल है। पर जैसे जैसे मैं ऊपर आता जाऊं, उम्र में आगे बढ़ता जाऊं, मेरे को ऊपर के स्तर पर पहुंच करके इतना विशाल हो जाना है कि कम से कम मेरा विकास हो जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से अवस्था तक जाना, ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ अवस्था तक जाना,
गृहस्थ से वानप्रस्थ तक जाना और वानप्रस्थ से संन्यास तक चले जाना, बात को इस तरह से देखें कि तल में ब्रह्मचर्य आश्रम है जो एक संकुचित सा है, गुरुकुल तक सीमित है, विद्या और भोजन तक सीमित है, व्यायाम और हवन तक सीमित है। गृहस्थ में होते हुए, वानप्रस्थ में होते हुए जब वो संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है, हवन कुंड का ऊपरी हिस्सा जितना व्यापक होता है 4 गुना को भी बनना है। तो अवस्था का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बाल्यावस्था में हम जो जीवन जिएंगे, उसका चतुष्कोण भले छोटा हो, पर उस छोटे चतुष्कोण में ही हमें पूरा जीवन है। धीरे धीरे ऊपर उठना है और ऊपर उठते हुए धीरे धीरे व्यापक भी बनना है। अब आप देख लीजिए, आश्रम में हमारी जो वृत्ति होती है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, उससे ज्यादा चौड़े कर्तव्य गृहस्थ में होते हैं। फैले हुए कर्तव्य गृहस्थ में होते हैं। जितने कर्तव्य फैले हुए हैं उससे ज्यादा फैले हुए कर्तव्य वानप्रस्थ में होते हैं। साथ आप संबंधों को भी रखिए। ब्रह्मचर्य अवस्था में हमारे जो संबंध हैं वो थोड़े संकुचित होते हैं। गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरुजनों के साथ, वाले सतीर्थ विद्यार्थियों के साथ, गुरुकुल के पशु पक्षियों के साथ व्यस्त में जाते हैं तो मर्यादा थोड़ी और व्यापक होती है, उसका विस्तार थोड़ा और होता है। इससे जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं, घटती नहीं है, ये मर्यादा और व्यापक होती है। पहले अपने सगे संबंधी बने थे, उनके घर में आना जाना था, उनसे लेन देन का संबंध था। तो बन गए तो पूरा गांव आ गया, पूरा नगर आ गया, में जाएंगे वो घर अपना है। और वानप्रस्थ से भी आगे चल करके आएंगे, संन्यास में पहुंचेंगे, तब तो हमारा विस्तार हो जाता है। हर पशु पक्षी मेरा है, हर व्यक्ति मेरा है, मेरा है। मनुष्य का व्यवहारों की दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से अधिकतम विस्तार संन्यास आश्रम में है। प्रतीक हम देखते हैं हवन कुंड की संरचना में, का मूल जो है वो ब्रह्मचर्य है, उठेंगे तो गृहस्थ है, उठेंगे तो वानप्रस्थ है, और उससे ऊपर उठेंगे तो संन्यास है। ये हुई एक बात। दूसरी बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हवन कुंड का आकार तीन वस्तुओं पर इस आकार को हम घटाएंगे। एक है हमारा शरीर, दूसरा है और तीसरी है हमारी संस्थाएं। शरीर को कैसा होना चाहिए अथवा शरीर कैसा है, होना चाहिए, घर कैसा है,
और संस्थाएं, ये संस्थाएं कैसी है कि प्रेरणा लेने के लिए भी प्रतीक बनेगा। सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है, मूल में जीवन की प्रारंभिक अवस्था में छोटा रहता है, प्रकार से छोटा रहता है। आंखें भी छोटी होती हैं, कान, हाथ भी छोटे होते हैं, सिर भी छोटा होता है। से वो आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, दृष्टि से वो थोड़ा थोड़ा विकसित होता जाता है और उसका चरम और परम विकास में वृद्धावस्था में होकर के रुकता है। तो एक कल्पना कीजिए, जब मैं बालक के रूप में जन्मा था तब मेरे जो कान का आकार था, जो आकार था मेरा, आज मैं 60 साल की अवस्था में बैठा हूं, वो हुआ है। ये भले बाह्य विकास हो, बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास भी हुआ है, होना चाहिए। हवन कुंड का आकार देता है। जब मैं छोटा बालक था, थे छोटी ही बातें था, सीमित बातों को सुनता था और बातें सुन सकता था। मैं यदस्य कर्मणो मंत्र भी सुन सकता था मैं 8 साल की अवस्था में। पर मंत्र का सुनना, व्याख्यान का सुनना, पिता माता की आज्ञा के वाक्यों को सुनना, ये सब छोटे दायरे में था। इसी दायरे से पूरा जीवन पूरा करूंगा? नहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूं, मैं जैसे जैसे ऊपर आऊं, मेरा भी व्यापक होना चाहिए। किसकी तरह? हवन कुंड की तरह। वो प्रारंभ में संकुचित, प्रारंभ में मर्यादित और धीरे 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 वो ढलता हुआ, व्यापक होता हुआ जब ऊपर की परत में आता है तो नीचे से कम 4 गुना होता है। ये 4 गुना ये 1000 गुना भी मान सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मूल में आपका जो आकार है, वही आकार जिंदगी पर नहीं चलना चाहिए। उस विस्तारवादी परिवर्तन भी होना चाहिए, सूचक विस्तारमय परिवर्तन भी होना चाहिए। उनके प्रतीक से हमको शिक्षा मिलती है। तो देखिए, शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे संस्था हो, प्रारंभ में वो छोटी होती है। प्रारंभ में वो छोटी होनी चाहिए। धीरे 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 काल के बीतने पर वो विकसित होनी चाहिए। उसके विकास का क्रम क्रमशः है। ऐसा नहीं हो कि हवन किया, संस्था बनाई तो इतनी व्यापक थी, धीरे 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 वो सिमटती गई और आज उसका छोटा सा आकार हो गया। उनकी विपरीत स्थिति हो गई। घर की भी यही स्थिति है। जुआ खेलते रहे, सट्टा करते रहे, करते रहे, कमाई कुछ की नहीं, मेहनत कुछ की नहीं, धीरे 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 संकुचित होता गया।
छोटा होता गया। ये तो हवन कुंड की विपरीत अवस्था है। हवन कुंड को आपने पलट करके रख दिया। तो हवन कुंड को आप पलट करके रखेंगे, कुंड का विस्तृत भाग नीचे चला जाएगा और आ जाएगा। ये ऋषि दयानंद के हवन कुंड की परिकल्पना नहीं है। ऋषि के हवन कुंड की परिकल्पना यह है कि नीचे छोटा रखो और ऊपर विकसित रखो। नीचे का मतलब है प्रारंभिक अवस्था, जहां से आपको हवन शुरू करना है। धीरे 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 वो इतना समृद्ध बने, इतना विशाल हो जाए, प्रारंभिक अवस्था से 4 गुना तक पहुंचे। मेरे शरीर का प्रतीक हवन कुंड है, मेरे घर का प्रतीक हवन कुंड है, और मैं जिस संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं उस संस्था का प्रतीक भी हवन कुंड है। हमारे भाई श्री अवनीश जी ये वैदिक संस्कृति प्रचार संघ नाम की संस्था से जुड़े हुए, मैं उनको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि भले अभी ये संस्था हवन कुंड के तल की तरह छोटा सा आकार रखती हो, लोग मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे कि ये धीरे 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 अपना व्यापक रूप ले। और यदि ये होता है तो ऋषि दयानंद ने जिस हवन कुंड की परिकल्पना की है, तो उस हवन कुंड को प्रतीक मान करके हमने कुछ बोध लिया है। ये बातें वाक्यों में कहीं नहीं कही गई। हवन कुंड के इस प्रकार का कोई मंत्र नहीं है हमारे पास, कहीं किसी ने कुछ बोला नहीं है। मात्र हमारे इन चर्म चक्षुओं ने आकार को देखा और उस हवन कुंड के आकार में अपने जीवन का प्रतीक पाया, अपने घर का प्रतीक पाया, अपनी संस्था का प्रतीक पाया। चलिए मैं पूछना चाहता हूं, अपना व्यापार पहले तो बड़ा लंबा चौड़ा रखे और धीरे धीरे वो व्यापार संकुचित होता जाए, तुम्हें प्रतिष्ठा पाएगा? क्या वो इष्ट है? इष्ट तो ये है कि शुरुआत में भले वो धंधा छोटा सा हो, पर धीरे 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 उस धंधे का, उस व्यवसाय का विकास होना चाहिए। और कितना विकास होना चाहिए? 4 गुना विकास तो होना ही चाहिए। यदि ये होता है तो इस प्रकार का व्यापार ऋषि दयानंद परिकल्पित हवन कुंड का रूप लेता है। प्रत्येक प्राणी का शरीर भी ऋषि दयानंद के परिकल्पित हवन कुंड के आकार का अनुसरण करता है। हाथी का बच्चा भी जब जन्म लेता है तो प्रारंभिक अवस्था में वो छोटा होता है और धीरे धीरे उसका शरीर फैलता हुआ उसकी चरम और परम अवस्था में पहुंचता है। और इस बात को हम प्राणी विज्ञान के रूप में भी कह सकते हैं, यद्यपि मेरे इस विचार में सकती है, कुछ न्यूनता भी हो सकती है। जानकार लोग यदि कुछ परिष्कार बताएंगे तो उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। सामान्य रूप से चर्चा करते हैं तो एक सिद्धांत निकल करके आता है कि जिस प्राणी के जितनी ब्रह्मचर्य अवस्था है उससे 4 गुना उसका आयुष्य है। मानो कि कुत्ता है, वो यदि 2.5-3 साल तक ब्रह्मचर्य रह सकता है, अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं करता है, तो समझना चाहिए कि उसके जीवन का आयुष्य
12 वर्ष के आसपास रहेगा। कोई प्राणी 5 वर्ष के बाद यदि प्रसव करता है तो उसका होगा। मनुष्य को देख लीजिए, ब्रह्मचर्य अवस्था 24 वर्ष की, इसलिए मनुष्य के आयुष्य भी 24 गुना 4 96 और 100 वर्ष के आसपास पहुंचता है। ये जो जीवन की वास्तविक परिस्थिति है, स्थिति भी आकार में हम देख पाते हैं। बात और भी जोड़ लेते हैं, इस हवन कुंड के अंदर अग्नि रखा जाता है। ये अग्नि भी प्रतीक है उनके चेतन, हवन कुंड के चैतन्य का। जिस हवन कुंड में अग्नि नहीं है, हवन कुंड है, वो पीस है, म्यूजियम का उपयोगी पदार्थ है। पर जिस अग्नि प्रतिष्ठित हो गया है वो सचेतन है। जिस हवन कुंड में अग्नि की प्रस्थापना नहीं हुई, उस हवन कुंड के साथ का व्यवहार अलग प्रकार का है। उसको भी सकते हैं, उसको मांझ भी सकते हैं, उसको कुरेद भी सकते हैं, क्योंकि वो अचेतन है, हवन कुंड है। पीट करके कुछ ठीक भी कर सकते हैं, आपको छुट्टी है। पर जैसे ही उस हवन कुंड के अंदर दिया गया, ध्यान कर दिया गया, तो वो हवन कुंड चेतन बन जाता है। हुए हवन कुंड को आप नहीं सकते, उसके साथ का व्यवहार आपको बदलना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। आपका कर्तव्य है, पुरोहित का कर्तव्य है कि हवन कुंड को स्थिर रखा जाए, ध्रुव बना दिया जाए, और उस हवन कुंड के अंदर जो अग्नि है, जिस अग्नि को रख दिया गया है, अब उस अग्नि हवन कुंड के आकार की तरह छोटे आकार से बड़े आकार तक ले जाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हवन कुंड के अंदर जब हम अग्नि रखेंगे, छोटा होगा, आकार और प्रकार में वो बालक की तरह होगा, वो उसी रूप में नहीं रहता। वो धीरे धीरे समिधा पा करके, घी पा करके, सृष्टिगत पदार्थों की आहुति पा करके हवन की समाप्ति के अवसर पर बन जाता है, थोड़ा चौड़ा बनता है। आप कल्पना कीजिए कि ऋषि दयानंद ने जिस प्रकार से हवन की योजना की है, आप दीपक जलाएंगे, अग्नि की स्थापना करेंगे, फिर छोटी छोटी समिधा रखकर स्वागत से उद्बुद्ध स्वागत ने अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, फिर 3 समिधा की आहुति देंगे, तो वो अग्नि छोटा नहीं रहेगा, उस अग्नि को बड़ा बनना ही पड़ेगा। और वो बड़ा बनना हुआ अग्नि धीरे 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 स्वयं भी ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा उतना उतना वो व्यापक होता जाएगा। उनके तल में था तो 2 इंच का अग्नि था, 2 इंच की परिधि में व्यास में वो बैठा था।
और अब हवन पूरा हुआ है तब तक वो 4 इंच 6 इंच तक व्यापक होगा। भले वो 1 फीट व्यापक नहीं हो सकता, 1 मीटर व्यापक नहीं हो सकता, पर हवन, जो भी हवन कुंड है, कि 8 इंच का हवन कुंड है, तो प्रारंभिक अवस्था में के चतुष्कोण में अग्नि था। दैनिक हवन आपने पूरा किया तो 4, 6 और कभी कभी तो 8 इंच की व्यापकता में भी अग्नि आ ही जाता है। तो केवल हवन कुंड के हवन कुंड के आकार के साथ साथ हवन कुंड में बैठने वाले अग्नि का आकार भी इसी तरह से विकसित होता है, वृद्धि पाता है। से शरीर में बैठा हुआ आत्मा हो, परिवार में, घर में बैठा हुआ परिवार हो, और संस्था में बैठे हुए संस्था के सदस्य हो, ये तीनों भी व्यापक होने चाहिए, विस्तृत होने चाहिए, फैलने चाहिए। शरीर वृद्धि को प्राप्त हो गया तो ये तो हवन कुंड बढ़ गया, पर हवन कुंड के विकास के साथ साथ हवन कुंड में जो अग्नि बैठा है, वो अग्नि देवता भी धीरे 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 है, विस्तार पाता जाता है, फैलता जाता है। मेरा आत्मा भी पर फैलना चाहिए, घर में भी चाहिए। इसे हम यूं भी विचार सकते हैं कि एक पिता ने अपने बेटे को गृहस्थ आश्रम में भेज दिया, संस्कार करा दिया, और चूंकि उसकी नई गृहस्थी शुरू हो रही है, करके उस मकान में गृह प्रवेश भी करा दिया। अब ये गृह प्रवेश की प्रारंभिक अवस्था छोटी है, और घर में रहने वाला परिवार भी छोटा है, पति पत्नी 2 ही है। ये छोटे घर का भी विकास होना चाहिए, बचत करके, परिश्रम करके, उद्योग करके घर भी विकसित होना चाहिए, घर में भी कुछ व्यापकता आनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, और साथ में प्रथम संस्कार आदि की क्रिया संपन्न करके संतान को जन्म दे करके परिवार के सदस्यों का भी विकास होना चाहिए। अब तो समझना चाहिए कि ऋषि दयानंद के परिकल्पित हवन कुंड के आकार का, और इसी तरह से संस्था की बात भी है। संस्था का मकान छोटा हो, प्रारंभिक सदस्यों की संख्या छोटी हो, चलेगा, उसकी भौतिक सुविधा भी बढ़नी चाहिए और सदस्य भी बढ़ने चाहिए। तो ये ऋषि दयानंद परिकल्पित हवन कुंड का आकार, उसके पीछे रखा हुआ प्रतीक, पीछे पड़ी हुई भावना साकार हो रही है। पर कल्पना कर लीजिए आप कि हवन कुंड उल्टा हो गया। कई संस्थाओं की ऐसी स्थिति है जिसको याद करके हमें बड़ा दुख भी होता है। उनकी स्थिति अब उल्टे हवन कुंड के आकार की हो गई है।
पहले बड़ी व्यापक थी, धीरे धीरे संकुचित होती होती अब सिमट करके रह गई है। ये तो उल्टा ह्रास का क्रम है, पहले विकास और बाद में संकोच। ये ऋषि दयानंद के परिकल्पित हवन कुंड का आकार नहीं है। ऋषि दयानंद की बात क्यों रखें हम? क्योंकि ऋषि ने तो कोई नई कल्पना की ही नहीं है। ऋषि ने भी वेदादि शास्त्रों में से ही ज्ञान पा करके आकार की परिकल्पना की। इस आकार में जो प्रतीक हम देख रहे हैं वो प्रतीक भी वेदादि शास्त्रों के विचार के अनुरूप ही होना चाहिए, रूप ही है। उपारंभो क्षेम कर, कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कोई कार्य प्रारंभ करना चाहता है तो वो अल्प से शुरू करे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मनुष्य को छोटा ही काम करना है, अल्प कार्य ही करना है, पर प्रारंभ में वो अल्प रखेगा तो धीरे इतने पर वो चला जाएगा, बृहत्ता की ओर जाएगा। पर इसके विपरीत भी हाँ, समय बीतता गया वैसे वैसे संकोच प्राप्त करती गई, संस्था भी, घर भी, शरीर भी। तो समझ स्वामी दयानंद के आकार नहीं। तो देखिए, आपके सामने नहीं अंकित किया, केवल मात्र ऋषि दयानंद ने करने के लिए साधन के रूप में जिस हवन कुंड के आकार की परिकल्पना की, भी हमें संदेश प्राप्त हो रहा है, उस आकार में से भी हमें संदेश मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक और बात मैं कहूंगा। फिर वैसे मैंने सोचा था कि समिधा के प्रतीक के बारे में भी मैं बात करूं, घी भी प्रतीक है उसके बारे में भी बात करूं, श्रुआ ये भी में बात करूं, दीपक ये भी प्रतीक है इसके बारे में बात करूं। नहीं, नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आए श्रोताओं को थोड़ी व्यापक हो जाती तो भले व्यापक हो जाती। इस विचार के आचमन से जिज्ञासुओं के कुतूहल की वृद्धि होगी, तो फिर आगे के प्रतीकों की भी चर्चा कभी भी कर लेंगे और व्याख्यान मांग लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है। एक दूसरी बात भी इस अवसर पर मुझे कहनी है कि हवन कुंड के अंदर जिस अग्नि को हमने बिठाया, शरीर के आत्मा के रूप में, घर के परिवार के रूप में, पदाधिकारियों के रूप में भी देखना है। अर्थात हवन कुंड का अग्नि और कुछ नहीं है, अयंत इदमा आत्मा। हवन कुंड का अग्नि और कुछ भी नहीं है, घर में बैठा हुआ परिवार है। हवन कुंड में बैठा हुआ अग्नि और कुछ भी नहीं है, अधिकारी है। पदाधिकारी, परिवार, घर में बैठे हुए परिवार के सदस्य और मेरे शरीर में बैठे हुए आत्मा को करना क्या है? जवाब यह है कि हवन कुंड के अंदर बैठा हुआ अग्नि देवता जो कार्य करता है वो कार्य आप भी करो।
अब विचारिए, कुंड के अंदर जिस अग्नि देवता को हमने बिठाया है, हमने आधान किया है, वो अग्नि देवता करता क्या है? तो 4 क्रियापद याद रखने जैसे हैं, स्मरण रखने के लिए मैंने परिकल्पित किए हैं। पहला क्रियापद है तिष्ठति, बैठता है, भागता नहीं है, नहीं है, आसन लगा करके स्थिर होकर के बैठता है। फिर क्या करता है? प्राप्नोति, वो केवल बैठा नहीं रहता, वो समय समय पर कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। आप सब लोग दैनिक हवन की क्रिया से परिचित हैं। आपकी आंखों में हवन का चित्र भी चलचित्र की तरह घूमता होगा। जैसे ही आपने हवन कुंड के अंदर अग्नि की स्थापना कर दी, अग्नि का आधान कर दिया, वो अग्नि तो हवन कुंड के अंदर बैठा रहेगा, पर अकेला बैठा नहीं रहेगा। यजमान के रूप में आप, आपके आसपास बैठे हुए दूसरे यजमान, दूसरे होता देंगे। तो हवन कुंड के अंदर बैठा हुआ अग्नि देवता तिष्ठति अर्थात बैठा रहता है, और दूसरी क्रिया करता है प्राप्नोति, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है इसकी सूची आप बना लीजिएगा, पर अभी तो इतना याद रखिए कि वो प्राप्त करता है। तीसरा कार्य करता है, अग्नि देवता को जो प्राप्त हो गया उसको वो खादती, शक्ति, जो चीज मिल गई उसको वो गांठ बांध करके जेब में नहीं रखता, उसका बॉक्स बना करके फ्रिज में नहीं रखता, डिब्बे में बंद करके बस्ते में नहीं डालता। जैसे ही उसको जो पदार्थ मिलता है उस पदार्थ को वो खादती है। तो 3 क्रियाएं फिर से याद कराता हूं, तिष्ठति, प्राप्नोति और खादति। और चौथा और अंतिम कार्य करता है खादयति। तो ये 4 क्रियाएं फिर से याद रखिए, सुन लीजिए। हवन कुंड के अंदर आत्मा रूपी अग्नि तिष्ठति, बैठता है, कि प्राप्त करता है, जो प्राप्त हुआ है उसको खादती, खाता है, और जो खाता को खादयति, दूसरों को खिलाता भी है। घर में घटाइए, घर बना करके रह रहा है, उसको सबसे पहले तो घर में तिष्ठति, स्थिर रहना है, इधर उधर भागना नहीं है। कि वेकेशन के समय में 4-6 दिन के लिए रिसोर्ट चले गए, यात्रा में चले गए, ये तो अस्थायी निर्गमन है, पर परिवार में आपको स्थिर रूप से बैठना पड़ेगा। आप बैठेंगे घर में तो आपको कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा।